आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस बाय JR सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और जिस तरह से आप क्लास ले रहे हो, देख रहे हो, सारे के सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप इस श्रृंखला की एक कड़ी हो जो आप और मेरे बीच में जो वीडियो चल रही है, जो आप लोग देख रहे हो, उसका सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है वो पूरा आपका ही हाथ है। जो मैं बराबर आगे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आपका साथ चाहिए। इसी तरह से मैं अच्छी वीडियो बनाकर आपके पास भेजता रहूँगा। देखिए, अपन जो बात कर रहे थे वो बात चल रही थी अपनी कृष्ण काव्य धारा परंपरा, जिसमें भक्ति में विभिन्न संप्रदाय हुए। संप्रदायों के बारे में मैंने बता दिया, किस संप्रदाय का कौन प्रवर्तक है वो भी मैंने लिख दिया। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान रखना। आगे आप MA करो चाहे कंपटीशन करो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम की हैं और बार बार कंपटीशनों में ये चीज़ें हैं जो रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए, अब मैं जो बता रहा हूँ कृष्ण काव्य की क्या है विशेषता कृष्ण काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं। तो कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं, इसका मतलब है जो राम काव्य धारा की विशेषता थी वो राम को आधार मानकर उन विशेषताओं में रखा गया था। और यहाँ कृष्ण जो समकालीन जो चीज़ें हैं उनको विशेषताओं के रूप में, काव्यधारा के रूप में रखा गया है। तो देखिए, यहाँ कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत सबसे पहले जो आती है तो उसका मतलब है सगुन। क्या है? सगुन लीला परक। सगुन लीला परक, सगुन लीला परक काव्य रचना। काव्य रचना है। दूसरी जो दिया है सीमित वर्ण, सीमित वर्ण विषय। सीमित वर्ण विषय को रखा गया है। क्या दिया है? प्रेम तत्व का निर्वाह, प्रेम तत्व का निर्वाह किया गया है। क्या है? प्रकृति का चित्रण वो भी किया गया है। उसके बाद क्या है? गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता का वर्णन। आराध्य देव का नाम स्मरण का वर्णन। क्या दिया है? श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। गेहे मुक्तक काल शैली का निर्वाह, यही मुक्तक काल शैली का निर्वाह किया गया है। उसके बाद क्या दिया है?
ब्रज भाषा में काव्य रचना, ब्रज भाषा में काव्य रचना राधा कृष्ण की मिलन का सजीव चित्रण, राधा कृष्ण के मिलन का सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ 11 क्या है? छंद अलंकार, छंद अलंकारों का चित्रण, छंद अलंकारों का चित्रण भी इसमें किया गया है। और क्या दिया है? कृष्ण की बाल स्वरूप का चित्रण, क्या दिया है? बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का चित्रण ये दिया गया है। इसके अलावा क्या दिया है? ब्रज सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चित्र, सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण किया गया है। और क्या दिया है? संप्रदाय सापेक्ष काव्य रचना, काव्य रचना, ये 15 विशेषता। इसका मतलब 15 कोई जरूरी नहीं है कि ये 15 फिक्स हैं, 15 में से कम भी, ये आपके ऊपर लिखने की बात है कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। अगर आप डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो आप आराम से विशेषताओं को और ज़्यादा लिख सकते हो। और अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आप लिखने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि ये बुद्धि का विकास है, निरंतर अभ्यास आता है। और निरंतर किसी भी चीज़ को अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो बुद्धि का विकास होता है। तो फिर हर चीज़ को आप अच्छी तरह से उसका चित्रण कर सकते हो। तो पढ़ोगे नहीं जब तक आपकी सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो देखिए, ये कृष्ण का धारा जो विशेषताएं हैं उसमें सगुण लीला परक काव्य रचना, सीधी बात है कि सगुण परक, सगुण का मतलब है कि सगुण साकार रूप श्री कृष्ण का है, जिसमें आपने देखा था कृष्ण को गीता का उपदेश दिया, विराट रूप दिखाया था जिसमें संसार का जन्म होना, आना जाना, सारी चीज दिखाई दी। तो सगुण लीला परक, अरे सगुण श्री कृष्ण का जो आकार है शरीर का, वो पूरे का पूरा क्या है? सगुण लीला परक, जो बालपन से लेके जब तक कृष्ण मथुरा छोड़ के गया है और वृंदावन छोड़ के गया है मथुरा में, जब तक का पूरा लीला परक अपने कार्यों में जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने उनको स्थान दिया है। तो सगुण लीला परक, अरे लीला परक का मतलब है कि श्री कृष्ण ने बालपन से ही लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें रासलीला, बहुत सारी लीला की है उन्होंने, उन सबका चित्रण किया है। विशेषता है कृष्ण काव्यधारा की सीमित वर्ण विषय। सीमित वर्ण विषय का मतलब क्या है? अरे सीमित वर्ण विषय का मतलब है कि जैसे राम ने अयोध्या में जन्म लिया और वो घर से निकला और कहाँ तक चला गया? लंका तक। इस तरह से
इसमें एक लंबा वर्ण विषय नहीं है, इसमें एक सीमित वर्ण विषय है। सीमित वर्ण विषय का मतलब है कि नंदगांव बरसाना है और मथुरा, ज़्यादा दूर नहीं है। मथुरा में जन्म हुआ, नंदगांव में पला बड़ा हुआ और बरसाने में राधा से प्रेम किया, नंदगांव बरसाना है। सारे के सारे एक सीमित क्षेत्र में हैं, जिसमें नंदगांव बरसाना और ये जो दिया है मथुरा। तो जब से जन्म हुआ श्री कृष्ण का, जब से उनके बाल रूप और मथुरा तक जब गया है ना, तो सीमित वर्ण विषय है, ज़्यादा विस्तार का नहीं, जैसे राम जी के चरित्र से विस्तार जुड़ा है, क्योंकि उनका विस्तार है, क्योंकि अयोध्या में जन्म लिया, वो लंका तक गए हैं। लेकिन ये यहाँ लीला जो की है ना, उन्होंने एक सीमित जगह क्षेत्र में की है, जिसको 84 ब्रजधाम बोलते हैं। तो ये ब्रजधाम का ही सीमित वर्ण विषय, उसको आधार मान के उसका वर्णन किया गया है। प्रेम तत्व का निरूपण, प्रेम तत्व, अरे सीधी बात है कि भक्ति काल में कोई सी काव्यधारा हो, प्रेम जो है तत्व, उसको मैंने आधार माना है, क्योंकि प्रेम के बगैर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रेम तत्व का निर्वाह जो है पालन, वो सभी कवियों ने सभी अपनी काव्य रचनाओं में किया है, चाहे वो सगुण है, चाहे वो निर्गुण है, चाहे वो राम काव्य है, चाहे वो कृष्ण काव्य है, चाहे संत काव्य धारा है, चाहे वो प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा है, सभी ने प्रेम तत्व का निरूपण किया है। क्योंकि प्रेम के बिगड़ संसार में कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है तो करुणा, दया, उदारता कुछ भी आपके अंदर नहीं होगा। तो प्रेम तत्व का निर्वाह उन्होंने सभी कवियों ने किया है। प्रकृति का चित्रण, तो प्रकृति का चित्रण जो है इसमें क्या है कि आपने सुना होगा आलम्बन, और एक नाम सुना होगा आपने उद्दीपन, कि प्रकृति का जो चित्रण है वो आलम्बन और उद्दीपन दो रूपों में होता है। आलम्बन का मतलब है के सहारे, के माध्यम, और उद्दीपन का मतलब है जहाँ प्रकृति है उस प्रकृति को श्रम्य वातावरण है, एकांत स्थान है, तो एकांत और श्रम वातावरण को देखकर अपनी जो प्रिय है, प्रियतम जो भी बोलो, नायक नायिका एक दूसरे को याद आने लगते हैं। तो प्रकृति के माध्यम से उनके अंदर का भाव उद्दीप्त होता है, वो उद्दीपन का काम करता है। तो आलम्बन किनके द्वारा? अरे सीधी बात है कि श्री कृष्ण के साथ रासलीला रचाई है गोपियों ने, तो अब वो चले गए हैं मथुरा, तो आलम्बन जो अब जो सारी चीज़ है, जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी वही चीज़ें अब खाने को दौड़ रही है। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। कौन कहती है? गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण था तो ये लता, ये बेल सारी अच्छी लगती थी, लेकिन जब से कृष्ण गया है ना, विषम ज्वाल की पुंजें, ये तो अग्नि की जैसी ज्वाला निकलती है ना, ऐसे, क्योंकि उनके विरह वियोग को वो बढ़ा देती है, अपने प्रियतम कृष्ण की याद आती है। तो प्रकृति का चित्रण, जैसे गोपी कहती है कि मधुवन तुम कह क्यों रहता है, मधुवन तुम क्यों रहता है, जब ते कौन? श्री कृष्ण जब से मथुरा गया है, जब से उनको वो मतलब प्रकृति जो है वो अच्छी नहीं लगती है। विरह वियोग श्याम सुंदर के, मधुवन तुम क्यों रहता हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ने जरे। अरे खड़े खड़े जल जाना चाहिए था, पेड़ों को इशारा करती है कि क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत रासलीला की है उन्होंने। तो ये क्या है? प्रकृति का चित्रण है जो उन्होंने गोपिकाओं ने दिया है। गुरु की महत्ता का वर्णन, गुरु क्योंकि कोई सी भी धारा हो, लेकिन जो शिक्षा के गुरु होते हैं या पर नाम दान के गुरु बोलते हैं, कोई भी गुरु हो, अरे जो अच्छी शिक्षा देता है, जो मार्गदर्शन करता है वो गुरु है। तो गुरु में गुरु का महत्व है, क्योंकि राम और कृष्ण उन्होंने स्वयं ने भी संदीपनी गुरु जी के आश्रम में ही शिक्षा दीक्षा ली थी। तो फिर गुरु का महत्व, क्योंकि गुरु के बगैर जीवन अधूरा है, तो गुरु के महत्व को स्वीकार किया है।
आराध्य देव का नाम स्मरण। आराध्य देव, इसका मतलब आराध्य का मतलब है जिसकी आप भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, पूजा अर्चना करते हो, वह आपका आराध्य है। चाहे वो शिव है, चाहे वो विष्णु है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे बजरंगबली है, तो उसका नाम स्मरण का वर्णन सीधी बात है कि जो जिसको चाहेगा वो उसको भजेगा। तो ये क्या है, आराध्य देव का नाम स्मरण का महत्व दिया है इसमें। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का मतलब जो गोपिका का संयोग और वियोग की स्थिति जो दिखाई है, जब एक साथ श्री कृष्ण गोपिका रहते हैं वो भी समय है, और जब बिछड़ के बरसाने को गोकुल को छोड़ के मथुरा चला जाता है तो वही विरह वियोग में बदल जाता है। तो उन स्थितियों का श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस रसों का राजा है, और श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग, दोनों का चित्रण किया है। इधर वात्सल्य रस का वर्णन, माँ यशोदा की गोद में पला बड़ा हुआ है, और माँ का जो संतान विषय प्रेम है वही वात्सल्य रस है। मेरे लाल को आओ निंदरिया बेगी नाम सुलाए। काम करना चाहती है लेकिन सोता नहीं है, आंखों को मूंद लेता है फिर खोल लेता है। तो बहुत सारी वात्सल्य रस, और जब अक्रूर उसे ले जाता है तो कहती भी है माँ यशोदा, हो तो दहत यारे सुख की फिर भी करत रही, कि मैं तो तुम्हारे सुख की क्या हूँ, ढा है पालन पोषण कर, लेकिन जो मुझे पता है वो आपको नहीं है, इसीलिए पत्र लिखती है देवकी के नाम। तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस से भरे पड़े हैं उनके, जो सूरदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो गेह मुक्तक काव्य शैली का, गेह मुक्तक जो कृष्ण काव्य धारा का जो काव्य है वो ज़्यादातर गेह शैली में है। गेह शैली का मतलब है जो गीत कविता है वो गाया जा रहा, जिसको भजन संगीत संकीर्तन आदि के माध्यम से आराम से उसे गाकर सुनाया जा सके, भगवान का भजन स्मरण किया जा सके। तो गेह मुक्तक काव्य जो शैली है वो इस परंपरा, इस काव्यधारा के अंतर्गत थी, जिसमें काव्यों का रची गए हैं, निर्वाह किया है ब्रज भाषा में काव्य रचना। क्योंकि सीधी बात है, कृष्ण के क्षेत्र में है, कृष्ण से जुड़ी हुई भक्ति है, तो कृष्ण से जुड़ी हुई काव्य रचना है, तो वो ब्रज भाषा का काव्य में होना स्वाभाविक है। जैसे अवध रामायण में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अवधी का हुआ है क्योंकि वो क्षेत्र की है। वाल्मीकि ने अयोध्या का वर्णन किया है, तो यहाँ लेखक कवियों ने ब्रज क्षेत्र का किया है, तो ब्रज भाषा का अनुसरण किया है। तो राधा कृष्ण के मिलन का सजीव चित्रण, क्योंकि कृष्ण काव्यधारा की राधा और कृष्ण की जो मिलन स्थिति है, सबसे पहले राधा को देखा है? तो राधा को देखते ही कृष्ण चौंक जाता है और उससे पूछ बैठता है, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबो ब्रज खोरी। तो राधा कहती है, काहे को हम ब्रज नावत खेलत रहत अपनी पौरी। क्या जवाब देती है, और कि सुनत रहत नंद को डोठा करत रहत माखन धद चोरी। और कृष्ण फिर क्या कहता है कि तेरो कहा चोर हम ले। राधा भूली है, बातें बातों में आ गई, और यहीं से उनकी मिलने की जो परंपरा है वो यहीं से चालू हो जाती है, जिसका सजीव चित्रण किया गया है। इधर छंद अलंकारों का प्रयोग, छंद, अरे आपने छंद है, दोहा है, सौटा है, और लाला है, नहीं क्या, और चौपाई है, बहुत सारे जो रामायण में आपने देखा है कि छंद दोहा चौपाई पूरी रामायण लिखी है, सौटा वगैरह लिखे हैं। तो यहाँ भी छंदों की भरमार है, जिसमें आपको चौपाई भी मिलेंगी, छंद में जो है सौटा भी मिलेगा, और लाला भी मिलेगा, द्रुत विलंबित भी मिलेगा, नहीं क्या, मंदाक्रांता भी मिलेगा, कवित्व और सवैया भी मिलेंगे, सारे के सारे अलंकार, जिसमें आपने शाब्दिक और आर्थिक शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रकार के अलंकार, जिसमें यमक है, शैलेश है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, सारे के सारे अलंकार छंदों का प्रयोग हर काव्य में मिलता है। कृष्ण काव्यधारा में कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण है। अब कृष्ण के बाल स्वरूप जो बचपन है, जब से जन्म लिया है कृष्ण, जभी से उन्होंने अपनी लीलाओं का दिखाना प्रारंभ कर दिया था। पूतना वध किया, वो भी उसकी लीला थी, वाकासुर को मारा, वो भी उसकी वध थी, नहीं क्या। तो जो वत्सासुर
मारा था वो भी उसकी लीला थी। तो कितने सारे बाल कृष्ण के स्वरूप का चित्रण अलग अलग रूपों में किया गया है। कृष्ण की काव्यधारा है बाल मनोविज्ञान का चित्रण। बाल मनोविज्ञान का चित्रण का मतलब है जो बच्चों की जो सोच होती है कि वो बच्चों के साथ खेलता है कूदता है? जैसे अपने बलराम दाऊ भी उसको खिजा देता है कि कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करता है कि दाऊ क्या कहता है? दाऊ कहता है कि मोसो कह तू मोल को लीनो तू जसमत कब जाए, कि माँ यशोदा नंद बाबा का नहीं है, तू तो मोल का लिया है। तो दुख होता है कृष्ण को, माँ यशोदा से जाके वो बोलता है तो माँ यशोदा कहती है, सौगंध खाती है जब विश्वास होता है कृष्ण को कि सौगंध खाती हूँ कि तू मेरा लाडला है। सब क्योंकि बाल मनोविज्ञान एक स्वाभाविक जो चित्रण है स्वभाव का, बचपन का। जैसे और भी जो बच्चे हैं उनकी चुटियाँ बढ़ जाती हैं और कृष्ण की नहीं बढ़ जाती, तो उसका भी एक स्पर्धी जो स्पर्धा भाव होता है? माँ से कहता है वो कि दूध पीवत वो इतने दिन भैया आ जाओ है ये छोटी, कि मेरी जो चुटिया है ये आज भी छोटी है, इतने दिन से मैं दूध पी रहा हूँ। तो ये बाल चित्रण जो बालक होता है उसके मन के विज्ञान श्री कृष्ण के माध्यम से, उसके सखाओं के माध्यम से उस चीज़ का सारी का चित्रण भी किया गया है। और ब्रज की सामाजिक और संस्कृति सीधी बात है कि जहाँ समाज जिससे जुड़ा हुआ है, ब्रज का जुड़ा है, नंद बाबा का घर परिवार जुड़ा है, उधर बरसाने की ब्रजबहान का घर परिवार जुड़ा है, नंदगांव बरसाना है, कैसी रीत है, कैसी संस्कृति है, कैसा समाज है, उन सारी चीज़ों का कवियों ने अपने चित्रण किया है। और क्या दिया है? संप्रदाय सापेक्ष काव्य रचना। इसका मतलब है कि भक्ति काल की विभिन्न संप्रदाय हुए और विभिन्न संप्रदाय जो हुए हैं तो अलग अलग नाम से हुए हैं, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था? जैसे रुद्र संप्रदाय है, संकादिक संप्रदाय है, नहीं क्या, रामावत संप्रदाय उधर चला गया, श्री संप्रदाय उधर चला गया, ब्रह्म संप्रदाय उधर चला गया। तो इसी तरह से रुद्र संप्रदाय और संकादिक ब्रह्माचार्य वल्लभाचार्य जो दिया है विशिष्ट अद्वैतवाद, समझ लो आप। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के संप्रदाय भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी आपके कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।